Hello everyone, welcome to Press Science Academy. So in this video tutorial we will going to study about the breathing and exchange of gases. Okay, class 11 का chapter है breathing and exchange of gases. So in this chapter we will going to study about respiration, breathing and how like exchange of gases going on, right? So what we need to know is breathing क्या होती है? Okay, the process of एक्सचेंज आउट द गैसेस कौन सी? ऑक्सीजन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो ऑक्सीजन जो गैस है हमारी, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, राइट? सो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं बॉडी के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं. लाइक द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2. ओके, ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन ओके फ्रॉम द एनवायरमेंट विद द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन जब आउट होता है बॉडी से या फिर सेल से, हमारी बॉडी की सेल से, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव, ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये दो तरीके से हमारी एग्जिस्ट करती है. एक हम कहते हैं इंस्पिरेशन और एक हम कहेंगे एक्सपायरेशन. ठीक है, so during inspiration air enters the lung from the atmosphere. inspiration मतलब क्या होता है कि जो एयर है, ओके, जो हवा है जो बाहर लाइक एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के जो है लंग के अंदर या बॉडी के अंदर कह सकते हो, क्योंकि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो कौन से ऑर्गन में होती है? लंग्स ऑर्गन. ठीक है, जो हमारी बॉडी में लंग्स है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. ठीक है, दिस वन इज द लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकाइल लंग. दीज टू आर लंग. ठीक है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी. ओके, सो इंस्पिरेशन क्या होती है? जब हम एयर जो है बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं तो उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं. और एक्सपायरेशन क्या होता है? एयर लीव्स द लंग्स. ठीक है, जो हमारी बॉडी है, अगर हम एयर को एक्सहेल करते हैं, जब उसको छोड़ देते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन. ठीक है, सो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी ये एक्सपायरेशन की और इंस्पिरेशन की. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं दैट आर डिफरेंट, लाइक मैमल्स या फिर आप कह सकते हो एम्फीबियंस. ठीक है, मैमल्स में हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, राइट? तो वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सी है? लंग्स. एंड एम्फीबियंस ऑल्सो यूज्ड लंग्स. बट वी हैव सम मोर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइसेस, एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, लाइक जो फिश है, जो एक्वेरियम्स हैं, ठीक है, वो ब्रीदिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं? लाइक कौन से ऑर्गन का यूज करेंगे? गिल्स का. ठीक है, सो ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है यूज्ड बाय द स्पाइसेस और यू कैन से फिशेस? गिल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव, अगर आपका क्वेश्चन आए फ्लैटवर्म और स्पंजेस. ठीक है, फ्लैटवर्म या फिर स्पंजेस जो है कौन सी बॉडी की जो ऑर्गन है वो यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए? एंटायर बॉडी मीन्स whole body is responsible for the exchange of gases in sponges and flatworm. ठीक है, अर्थवर्म कहाँ से, कौन सा ऑर्गन होगा अर्थवर्म में जो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा? दैट इज स्किन. ओके, सो स्किन जो होती है अर्थवर्म की, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देन वी हैव इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के खुद का एक ट्रैकिल सिस्टम होता है जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है फॉर द इंसेक्ट्स. Okay, then we have the structure of human respiratory system. ठीक है, सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें जो है इंक्लूडेड है वो हम चेक कर लेते हैं, राइट?
So this is the diagram of our lungs. Okay, or like you can say human respiratory system का diagram है ये. तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? Larynx, this one is epiglottis, and this is pipe-like structure. हम इसको कहते हैं trachea. ठीक है. Then we have bronchus. Okay, this is a branch-like structure, and we have bronchioles. Bronchioles are like ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? लंग्स के अंदर. ठीक है. तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई ये तीनों चीजें मिलाकर क्या बनाती है? लंग्स बनाती है. ठीक है. जो हमारा लंग्स है वो किसे मिलकर बनाता है? ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई. सो दीज आर दी एल्वियोलाइज. तो एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू लंग्स. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट. देन वी हैव अ डायफ्राम बिलो देम. एंड व्हाट वी हैव? The human respiratory system consists of pair of nostrils, pharynx, larynx, bronchi, bronchioles, and that finally terminates into alveoli. So what we have? We have the pairs of nostrils, like these are the nostrils, right? So if we like inhale the oxygen, यहाँ nostril से हमारी जो like air है, हमारा जो oxygen है वो अंदर जाता है, right? Then what we have? Pharynx, larynx, bronchi. So what are pharynx? Pharynx are the nasal chamber open into pharynx that leads to larynx. जो हमारा nasal जो chamber है, these are the nasal chamber, right? जब ये हम जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे ही अंदर जाएगा, सबसे पहले कहाँ पे वो nasal chamber ओपन होगा? हमारा pharynx में, जो क्या करता है? larynx को ओपन करने में हेल्प करेगा. ठीक है. और लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स इज दी, दिस इज दी लैरिंक्स. ओके, दिस इज दी साउंड बॉक्स. जो हमारा साउंड बॉक्स है उसको हम कहते हैं लैरिंक्स. ओके. देन व्हाट वी हैव दी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. जो ट्रैकिया है, दीज आर दी ट्रैकिया, ब्रोंकाइज एंड ब्रोंकियोल्स. ठीक है. दैट आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. These are the rings, incomplete cartilaginous rings. These are the rings, okay, to prevent collapsing in absence of air. ठीक है. ये जो रिंग्स हैं ये क्या करती हैं? अगर बाई चांस एयर जो है हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो कोलैप्स, हमारा जो लंग्स है उसको कोलैप्स होने से बचाती है. ठीक है. सो इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ओके, दिस वन इज द important point, that is cartilaginous rings. So what we have next? Each bronchiole terminate into an irregular wall-like structure, that is alveoli. These are the bronchioles, right? So each bronchioles are having the irregular walls. तो यहाँ पे जो irregular walls है यहाँ पे these are the, ठीक है. तो यहाँ पर ये जब terminate करती है तो इस structure को हम क्या कहेंगे? alveoli structure कहेंगे. ठीक है. So alveoli is present in lungs and responsible for the exchange of gases in our respiratory system. ठीक है. Then what we have? Two lungs are covered with double layer pleura. जो हमारे lungs हैं, दोनों lungs, ठीक है, वो क्या होते हैं? ये covered होते हैं किससे? These are covered with a लेयर, डबल लेयर प्लूरा कहते हैं हम इसको. ठीक है. जो लंग्स के ऊपर जो लेयर होगी हम उसको क्या कहेंगे? प्लूरा. सो लेट मी राइट हियर प्लूरा. ठीक है. हैविंग प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम टू रिड्यूस द फ्रैक्शन ऑफ लंग सरफेस. ठीक है. सो जो लंग की जो सरफेस है, जो लेयर है, और जो हमारी प्लूरा की जो लेयर है, ठीक है, उनके बीच एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? इट हेल्प इन दी फ्रिक्शन. इट क्या करेगा? ये रिड्यूस दी फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस. लंग सरफेस पे अगर कोई भी फ्रिक्शन होता है तो उसको क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा. ठीक है. सो दीज आर सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. you need have to like know about these points. Okay. Then we have the steps of respiration. Okay. So these are the 5 steps of respiration are going on.
सो हम एक एक करके सारे स्टेप्स को ठीक है पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला जो स्टेप है रेस्पिरेशन का वो क्या है, ब्रीदिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर से जो एयर हम ले रहे हैं उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे। इन इट इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोर एयर इज रिलीज्ड आउट। जो हमारी लंग्स में एल्वियोली सेल्स हैं, ठीक है, उसमें जो भी CO2 वहां प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट हैपन इन दिस, सो the oxygen is drawn in and CO2 is released out. This is the first step. ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा, हम एयर को जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर लेते हैं तो हमारी लंग्स के अंदर एल्वियोर सेल्स के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो पहले रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमारी एल्वियोर मेम्ब्रेन है, इफ दीज आर द एल्वियोर सेल्स, ठीक है, तो जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है उसमें गैसेस का डिफ्यूजन होगा। कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर दी हाई कंसेंट्रेशन मूवमेंट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, दिस इज द डिफ्यूजन। सो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है कहां से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, सो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज आउट हो जाएगा। देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड स्टेप क्या है, फिर क्या होगा, जितनी भी जो गैस है, ठीक है, जो भी गैसेस है वो हमारी ब्लड में क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना थर्ड स्टेप है। देन व्हाट हैपन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ठीक है, उनका फिर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कहां पे, ब्लड में और टिश्यूज में। ठीक है, ब्लड में कितनी कंसेंट्रेशन है और टिश्यूज में कितनी कंसेंट्रेशन है। लाइक इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑक्सीजन का जितना भी कंसेंट्रेशन है वो टिश्यूज में चला जाएगा। ठीक है, देन व्हाट हैपन, द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय दी सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। लास्ट स्टेप जो है हमारा, ये सारी प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन का क्या होगा, यूटिलाइजेशन। हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, हमारी जो सेल्स हैं, ठीक है, और ग्लूकोज बनाने में, एनर्जी बनाने में, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। ऑक्सीजन जैसे ही एंटर हमारी बॉडी के अंदर करेगा उसका यूटिलाइज करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देंगे एज एन रिजल्टेंट। ओके, सो दीज आर दी 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो नंबर 1, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजन है उसको हम अंदर लेंगे और जितना भी एल्वियोलर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको हम रिलीज आउट करेंगे। उसके बाद जैसे ही रिलीज आउट होगा लंग्स से, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में उनका डिफ्यूजन होगा। ठीक है, डिफ्यूजन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन होगा फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ब्लड और टिश्यूज में भी उनका डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होने के बाद उनकी यूटिलाइजेशन होगी, किसकी, ऑक्सीजन जो हमने लिया था उसका यूटिलाइजेशन होगा सेल्स के द्वारा और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एट लास्ट रिलीज आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर दी 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।